मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। के पाठक साहब अभी छाए हुए हैं पूरे बिहार में। चाहे वो शिक्षक नियोजन की बात हो या शिक्षा में सुधार की बात हो, स्कूलों की बात हो, कॉलेज की बात हो या विश्वविद्यालय की बात हो। विश्वविद्यालय को लेकर पिछले दिनों जो स्थितियां सामने आई थी, आपने देखा होगा। महामहिम के साथ भी एक तल्खी जैसी स्थिति बनी थी। खैर, उस पे नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण पांडे जी। सर, यहाँ जानने की बात यह है कि अभी विश्वविद्यालयों में जो कॉलेजेज हैं और उनके जो हॉस्टल्स हैं, उनके लिए कई तरह के नियमावली उन्होंने बनाया है। और उसमें कुछ हॉस्टल में कैसे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यवर्धक भोजन दिया जाए और तमाम तरह की चीजें हैं। इसके विषय में बताइए कि क्या है वो। विश्वविद्यालय में परीक्षा समय पर हो, विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ें, शिक्षकों की बहाली पूरी की जाए, सभी विभागों में शिक्षक हों, ये सब समस्याएं तो पहले से विकराल है ही। शिक्षा विभाग का ध्यान अब उन विश्वविद्यालयों के कॉलेज के हॉस्टलों में रहने वाले, छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों के भोजन पर चला गया और पढ़ाई के अलावा उन्हें स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिले, इस पर सरकार का ध्यान आ गया है। अच्छा, ये विद्यार्थी जो है सो पूरा हेल्दी देर से है दुरुस्त है। हेल्दी रहें, पूरा अच्छा भोजन करें। सुबह से जो है सो बेड टी से लेकर के और नाश्ता, भोजन, फिर शाम को नाश्ता, चाय, रात्रि भोजन, ये सब चले। इतना ही नहीं, एक सप्ताह में एक सब्जी 2 बार से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए विद्यार्थियों। अरे वाह! स्वास्थ्य पर इतना ख्याल है कि एक सब्जी 2 बार स्वास्थ्य ये सप्ताह में नहीं मिलना चाहिए। तो यह सुनकर तो पहले लगा कि सरकार भोजन का कुछ प्रबंध कर रही है विद्यार्थियों के लिए। माने मिड डे मील की तरह कुछ मिड डे मील की तरह कुछ करेगी कॉलेज के छात्रों के लिए। अच्छा, लेकिन यह स्कूल उल्टा ही इसमें मामला है। अच्छा। अभी बिहार शिक्षा विभाग के सचिव वो हैं श्री वैद्यनाथ यादव जी। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है सभी बिहार के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार कुल सचिवों के नाम से। उसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार की योजना है गुणवत्ता स्वास्थ्यवर्धक भोजन के लिए ये जितने भी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, इनके हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थियों को, बोर्डर्स को दिया जाए। अच्छा। और इसके लिए आप लोगों को सूचित किया जाता है कि सरकार के द्वारा इसके लिए 5 एजेंसियां नामित की गई हैं जो भोजन सप्लाई करेगी। एजेंसियां भी तैयार हो गई? एजेंसी तैयार हो गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो 5 एजेंसी है। आपको इन्हीं एक एजेंसियों में से 5 एजेंसियों में से एक एजेंसी अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के लिए, कॉलेज के हॉस्टल्स के लिए आप लोगों को चुन लेना है। तो आउट ऑफ 5 आप वही है। अच्छा, ये पूरे बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं सबके लिए? सबके लिए। अच्छा, आपको एक चुन लेना है। तो जो आप चुनेंगे वो एकदम जितने भी बोर्डर्स हैं, जो छात्रावास में रह रहे विद्यार्थी हैं, उनको सुबह नाश्ता, सुबह चाय देंगे, बेड टी देंगे, उसके बाद में वो ब्रेकफास्ट देंगे, उसके बाद में वो लंच होगा, उसके बाद में फिर इवनिंग में चाय बिस्कुट ये सब, रात में जो है सो फिर अपना डिनर भोजन, ये सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक कि जिन बच्चों का तबीयत खराब हो गया, उन्हें खिचड़ी उचड़ी भी प्रोवाइड करेंगे, मैंने उनका ख्याल रखेंगे भोजन का। ये मामला है। तो इसमें भोजन तो बहुत सुरुचिपूर्ण भोजन सबका वर्णन, चीज़ तो बड़ी अच्छी है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात आया है। अच्छा। मटेरियल आया है कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि
सरकार का कहना है कि इसमें जो खाने-पीने की चीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्टलर्स को, उसमें ब्रेड है, बटर है, हॉट या कोल्ड मिल्क है, फ्रेश कट फ्रूट्स है, बॉइल्ड अंडा है, कॉर्नफ्लेक है और मसाला चास, स्प्राउट ये सब ये तरह-तरह का जो अभी खाना-पीना का जो मॉडर्न चीज़ सब है, ये सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इससे ये खबर फैल रही है। सर लेकिन आप बड़ा माने वो क्या कहें सस्पेंस पैदा कर रहे हैं। हाँ, ये मिल रही है, हाँ। माने देगा एजेंसी। हाँ, तो ये मिड डे मील की तरह दिया जाएगा क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट? यही तो दिक्कत है। जी। इसके लिए इन लोगों को करीब 3,800 रुपए प्रति माह पेमेंट करना होगा। 3,800 हाँ, अच्छा। तो प्रत्येक बॉर्डर को इसके लिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अभी तक जो एस्टिमेट आया है उसमें अभी यही बताया जा रहा है। तो इस बात को सुन कर के विद्यार्थियों में कोई हर्ष नहीं है, हॉस्टलर्स में कोई हर्ष नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले अति गरीब परिवार के भी छात्र हैं, मध्यम श्रेणी के परिवार के भी छात्र हैं और कुछ धनी परिवार के भी छात्र। ज़्यादा मध्यम और हाँ, निम्न वर्ग के ही हैं, हाँ, क्योंकि इसमें आर्थिक रूप से। हाँ, 20% से कम ही वो धनी परिवार के लोग होंगे। तो ये सब मध्यम और लोअर क्लास के परिवार के बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, ग्रेजुएशन में चाहे पोस्ट ग्रेजुएट। तो यह रकम बड़ा भारी पड़ेगा गार्जियनों पर, क्योंकि यह पैसा तो उनके गार्जियन को ही देने होंगे। अच्छा, ये क्या प्रावधान दिया गया है कि हॉस्टल में जितने बच्चे रहेंगे, उन सबको ही प्रोवाइड करना सबको है? प्रोवाइड करना। अगर हम चाहें कि हमको नहीं खाना है तो ऐसा अभी इसमें सर्कुलर में यह बात का उद्धृत उल्लेख नहीं नहीं किया गया। किया गया है जानबूझ अच्छा, के। अच्छा। तो इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। हमको कुछ विद्यार्थी मिले हैं, तो उन लोगों का कहना है कि साहब हम लोग अपना चावल-दाल घर से ले जा कर के एक समय अपना खुद बना के खा लेते हैं। या तो कहीं टिफ़िन है जो हम लोग को इससे बहुत 1 डेढ़ हज़ार में हो जाता है, तो टिफ़िन ही मंगा कर के हम लोग अब 1 डेढ़ हज़ार के बजट में ही हम लोग का भोजन चल हो जाता है। जाता है। हम लोग नाश्ता करते ही नहीं है, नाश्ता भी अपना इसी तरह हो जाता है। नाश्ता घर से चूड़ा-वूड़ा ले जाता है हाँ, लोग, तो चूड़ा अपना खाया, हाँ, चीनी घर का खाया। सामान लेकर के अपना नाश्ता सुबह-शाम भुजा पाक के, चूड़ा खा के ये सब कर लेता है। लेकिन ये ब्रेड बटर और फलाना-ढिकाना ये सब चीज़ जो है, खाने की इच्छा किसको नहीं है? लेकिन पैसा तो होता हाँ, नहीं। आर्थिक रूप से उतनी हाँ, संपन्नता तो होनी चाहिए। तो विद्यार्थी जीवन में तब स्वान निद्रा बको ध्यानम जी, 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 अल्प बिल्कुल। भोजन हैं? जी, जी। तो ये सब होने को कहाँ से? तो विद्यार्थी जो इसको अच्छा नहीं ले रहे हैं, है ना? और बहुत कम ही लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है अगर अच्छा भोजन देता है तो ठीक। लेकिन इसमें बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी हैं, उनके भी रिएक्शंस मिलने लगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर अनिल कुमार जी का कहना है कि ये हॉस्टल में सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं और सब कोई भोजन पर इतना खर्च नहीं कर सकता। सही बात है। वो विद्यार्थी एक शाम टिफ़िन मँगाते हैं तो दोनों शाम खा लेते हैं। खाते हैं, हाँ। या एक शाम कहीं से खाना खाते हैं तो शाम को कुछ छोटा-मोटा चीज़ खा लेते कर अपना काम चला लेते हैं। जैसे गार्जियन को कम भीड़ पड़े और किताब का पेंसिल खरीदने में वो पैसा का उपयोग हो, रहने में उपयोग। इसलिए ये विद्यार्थियों पर बोझ बोझ भारी पड़ेगा ही। दूसरा मैं आपको सर, सबसे पहले एक व्यावहारिक बात आपसे पूछ रहा हूँ। हुँ, कोई भी जो संपन्न परिवार का लड़का है, हमको लगता है वो हॉस्टल में रहता ही नहीं है। नहीं, वो तो बाहर रहता है, बाहर रूम लिया, खाना बनाने वाला हुँ, है या अपनी व्यवस्था किया और वो बाहर रहा। हॉस्टल में वही लोग रहते हैं जिनको मैक्सिमम, उसमें कुछ अपवाद हो सकता है, हुँ, लेकिन मैक्सिमम वही लोग रहते हैं जो पैसा कम खर्च करने का हिम्मत हाँ, रखते हैं, हिम्मत या जो कहें उसको आप हाँ, जिस शब्दों में, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इस मजबूरी में वो हॉस्टल में रहते हैं। हुँ, क्योंकि हॉस्टल में जो
वातावरण होना चाहिए, वो पहले जैसे पढ़ने अब पढ़ाने नहीं। वाला नहीं है। उस स्थिति में ये जो डीन महोदय ने कहा पटना यूनिवर्सिटी के, एकदम सही बात है। सब कोई नहीं उसको हाँ, एफर्ट कर सकता है। हम लोग भी हॉस्टल में रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि कैसे-कैसे वहाँ पर दिन काटा जाता है। जी, जी। तो कम पैसा के लिए लोग ही हॉस्टल में जाता है, ये कम पैसा लगेगा और अपना रहेंगे, हमारा काम चल जाएगा। रूम लेने में बहुत पैसा खर्च है, बहुत उसके पैसा बाद तो खर्च सब है। ज़्यादा ही ज़्यादा खर्च है। जी, जी। तो इसमें लोग उसमें बच्चे अपना खाना भी बनाने वाले हैं और नहीं तो घर चले जाकर के अपना खाने वाले लोग हैं। बहुत तरह के लोग हैं जो कम से कम में अपने महीना का निर्वहन करते हैं। इसमें अब दूसरा मगध महिला कॉलेज पटना के प्राचार्य हैं नामिता कुमारी जी। उनका भी कहना है कि विद्यार्थियों पर यह भारी पड़ेगा बिल्कुल, बिल्कुल। और हॉस्टल का जो मेस है पहले से जो चलता है उसमें कम पैसे में जो है सो भोजन उपलब्ध करा दिया जाता है। लेकिन इसमें अब इंक्लूडेड और अलग चीज़ है, तो उनका भी यही कहना है, विद्यार्थियों पर यह ज़्यादा पड़ रहा है। पटना साइंस कॉलेज के न्यूटन हॉस्टल के जो हैं वो प्रभारी उनका भावुक शर्मा जी का कहना है कि विद्यार्थी जो हैं टिफिन का भोजन जो मंगाते हैं बाहर में हॉस्टल से, ये 2000 से नीचे में काम चल जाता है और उस भोजन से वो संतुष्ट रहता है। तो इतने पैसा का भार पड़ेगा तो दिक्कत हो गया ना, दिक्कत हो दिक्कत जाएगी। हो गई। तो सरकार यह सोच रही है स्वास्थ्यवर्धक भोजन कराने का विद्यार्थियों को, ये अच्छी बात है, सोच बहुत अच्छा है। लेकिन इसका पूरा खर्च विद्यार्थी वहन करेंगे अपने पढ़ने के खर्च के अलावा, ये पॉसिबल नहीं लगता और यह पैसा उनको गार्जियन को देना पड़ेगा, तो इससे पढ़ाई भी बाधित हो सकती है। होगी, बहुत लोग की पढ़ाई छूट जाएगी हाँ। अगर ये बाध्यता हो जाए तो। हाँ, या तो पढ़ाई छूटेगी और नहीं तो हॉस्टल छूटेगा। हॉस्टल छूटेगा। इन दोनों में से नहीं, जो नहीं, उसमें सवाल यह है सर कि हॉस्टल छूटेगा तो वो कहीं प्राइवेट मकान लेके तो रह नहीं सकता है, इसलिए वो हॉस्टल में है। हाँ, तो हॉस्टल छूटेगी तो पढ़ाई छूटेगी। पढ़ाई छूटेगी। छोटे शहरों में जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, जैसे सीतामढ़ी है, जैसे बेतिया है, मोतिहारी है, छपरा है, सिवान है, ये सब जगहों पर पूर्णिया है, सहरसा है, ये सब छोटी जगहों पर तो हमको लगता है कि 80% हॉस्टल बंद हो चुका है। बंद हो जाएगा। बंद हो बंद चुका है ही नहीं। अब हॉस्टल है भी नहीं। मैंने कहने का था कि मैंने वो इतिहास हो गया कि कभी एमएस कॉलेज के पास हॉस्टल हुआ करता था। अब कहाँ हॉस्टल है? अब हॉस्टल भी नहीं नहीं है। है। तो बहुत सारे कॉलेज जो बाद में कंस्टिट्यूएंट हुए उसमें हॉस्टल बना ही नहीं। बना है। लड़कियों के लिए तो कहीं हॉस्टल नहीं है। यूनिवर्सिटी को छोड़ के। हाँ, अब यूनिवर्सिटी जैसे इस एरिया की जो आप बात की हाँ, है, उसमें मुजफ्फरपुर में जो बिहार विश्वविद्यालय है, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ। यहाँ मोतिहारी में श्री कृष्ण महिला कॉलेज में हॉस्टल था, तो पता नहीं अब उसकी क्या स्थिति है। नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। तो गर्ल्स हॉस्टल तो कहीं है ही नहीं, ये पूरे नॉर्थ बिहार में। और जहाँ यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल है, बिहार यूनिवर्सिटी है, तो बिहार यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल, तो उस हॉस्टल के अलावा पीजी हॉस्टल, अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल अब है कि नहीं पता नहीं। तो विद्यार्थी वहाँ पर जो लोकल मेस में जो ठेकेदार आकर के बनाता है, खिलाता है, तो वो अपने स्तर पर वही उन लोगों को आज खिला रहा है। तो स्थिति यह है कि इन सब जगहों पर अगर ये स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बिना सोचे समझे या बिना अनुदान दिए अगर ऐसा भोजन कराया नहीं, जाए। नहीं, बड़ी अच्छी बात सर आपने कही। हाँ, करोड़ों रुपए आप मिड डे मील पे खर्च कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उच्च शिक्षा, हाँ, ये तो उच्च शिक्षा की बात है, हाँ, तो उसमें भी आप अनुदान दीजिए। तो ये प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल एजुकेशन से जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो इसमें तो विद्यार्थियों की संख्या कम है, बहुत कम है। बहुत कम। तो जब विद्यार्थियों के मिड डे पर छोटे बच्चों के लिए इतना खर्च किया जाता है, तो जो हायर एजुकेशन में है उसके लिए अगर आप कुछ अनुदान देते और स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराते, तो वो तो देश के भविष्य हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो ऐसे विद्यार्थियों को अगर कुछ मदद हो जाती
ये स्वागतजोग्य कदम था। बड़े शहरों में तो और ज़्यादा दिक्कत है, छोटे शहरों में थोड़ा कम दिक्कत है। तो इतना रूरल साइड में नीचे जाइएगा तो कुछ कम दिक्कत है। तो बड़े शहरों में तो विद्यार्थियों को गार्जियन पर बहुत बड़ा बोझ है भोजन। तो सरकार का यह योजना स्वागत योग्य है और इसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि बड़े उच्च शिक्षा में हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए अनुदान कुछ दिया जाए और इस योजना को लागू कर दिया जाए, तो विद्यार्थीगण और गार्जियन भी सरकार के बड़े शुक्रगुजार होंगे। आम जी, लोगों की बिल्कुल। राय यही है। तो सुना आपने जो उच्च शिक्षा में जो बच्चे हॉस्टल में हैं उनके लिए सरकार सोच रही है। उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक कहें या गुणवत्तापूर्ण कहें, भोजन की व्यवस्था के लिए योजना बनाई गई है। लेकिन जहाँ छात्रों का स्वास्थ्य बनेगा, वहीं छात्रों के गार्जियन का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, चूँकि आर्थिक बोझ इस तरह की पड़ेगी। हाँ, तो सर ने जो कहा कि जब आप निचले तबके मतलब प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, चाहे वो जहाँ से कर रहे हैं, वो बात नहीं है। तो जबकि उनकी संख्या बहुत है और कॉलेज के हॉस्टल में रहने वालों की संख्या तो इन्हीं बहुत कम है। बहुत कम है। तो उनके लिए अगर कुछ इस तरह के अनुदान की व्यवस्था की जाती, तो निश्चित रूप से बेहतर होगा और साथ में उससे सर एक और लाभ होता। उससे ये जो बंद पड़े हॉस्टल हैं, वो सब चालू है। वो सब चालू हो जाते चालू। और पढ़ाई का एक माहौल बनता निश्चित रूप से, और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, उसकी ओर भी एक ये कदम होता है। कदम। तो निश्चित रूप से सरकार को इस तरह सोचना चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। इस संबंध में अगर आपका कोई मत हो, आपका कोई विचार हो, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।